आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर नाम का महिमा हो। आज हम परमेश्वर के सानिध्य में आज एक अलग अभिषेक, एक अलग सानिध्य उस महान परमेश्वर की आमीन ओर से हमें अनुभव करने के लिए हमें एक मौका मिला। इस बात तो कल मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आज की चिंता के लिए हम एक वचन पढ़ेंगे। पहला शमूएल 16 अध्याय का 7 वाक्य हम इस समय पढ़ेंगे। पहला शमूएल 16 अध्याय का 7 वाक्य। पहला शमूएल 16 अध्याय का 7 वाक्य। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। चलो, इधर ये बोला गया हुआ जो बात है हम हर एक व्यक्ति जानते हैं। इस्राएल में एक राजा नहीं था। परमेश्वर स्वयं राजा होकर वास्तव में राज कर रहा था इस्राएल जन के ऊपर। परंतु इस्राएल जन ने खुद के मांगा, हमें बाकी जातियों को जैसे कि राजा की जरूरत है। परमेश्वर ने वास्तव में उनको समझाया, एक राजा अगर तुम्हारे बीच में उठेगा तो वास्तव में वो तुम्हारे ऊपर हुकूमत करेगा, तुम्हारा संपत्ति अपना पास रखेगा, तेरी बेटा बेटी को सबको हासिल करके अपने महल में रखेगा, तो भी चलेगा करके बोल के वास्तव में परमेश्वर ने उनको राजा अभिषेक करके दे दी। शाऊल इस्राएल की पहला राजा था, परंतु 2 साल ज्यादा नहीं हुआ, उन्होंने परमेश्वर की कहना मानना छोड़ दिया, अपनी खुद की मनमाजी का जीवन जीना शुरू की। परमेश्वर ने उस स्थान से उसको हटा दिया। दो साल अभिषेक के साथ राजा बना, परंतु 38 वर्ष 38 वर्ष बिना अभिषेक से राजा बना। कभी कभी मैं लगता है अभिषेक हमारे जिंदगी से गया तो भी पता नहीं चलेगा, पर एक बात जरूर है, जब अभिषेक चला जाते हैं उस व्यक्ति के अंदर आने वाला बात परमेश्वर भेजने वाला दुरात्मा है। वो दुरात्मा जिस व्यक्ति का साथ वो काम करेगा वे सबको परेशानी होगा। इसलिए ऐसे लोगों को छोड़ना ही अच्छा है हमेशा हमेशा के लिए। इधर 2 साल उन्होंने वास्तव अभिषेक के साथ वास्तव में लोगों को राज्यपालन की, पर 38 वर्ष बिना अभिषेक से। परंतु ये 2 साल खत्म होने के बाद परमेश्वर ने शमूएल के बोला, मैंने शाऊल को राजा के रूप में अभिषेक की, उसमें मैं पछतावा कर रहा हूं। परंतु परमेश्वर के एक स्वभाव है, एक व्यक्ति गलत निगला करके बोल के परमेश्वर अपनी बातों को हमें बाजू में नहीं रखते, बाद में देखा जाएगा नहीं बोलते। अगर शाऊल बेन्यामीन गोत्र का है, शाऊल हटने के बाद तो परमेश्वर ने वही बेन्यामीन गोत्र से दूसरे एक शाऊल का नाम को पौलुस बना के आमीन प्रभु अपना सेवा को पूरा के परमेश्वर है। इसलिए एक व्यक्ति अगर कोई निकम्मी लगा तो बाकी लोगों को परमेश्वर पे चलो और निकम्मी समझकर हमें बाजू ने हटाते। परमेश्वर एक निकम्मी हुआ तो एक परमेश्वर का काम करने वाला होकर परमेश्वर को अभिषेक करके अलग किया जाते हैं। वैसा ही इधर दाऊद को भी परमेश्वर ने अभिषेक करने के लिए शमूएल को भेजा। शमूएल आमीन अभिषेक के तेल निकाल के इशाई के घराने में गया। इशाई को टोटल 8 संतान है, 8 लड़का है। 7 लड़के वास्तव में शमूएल ने बुलाया गया हुआ उस याग के बातों के लिए उधर वास्तव में उपस्थिति थे। उसमें एक सबसे लंबा 6.5 फुट वाला अभिनदाब करके एक लड़का था इशाई का। हमें वास्तव में शमूएल ने सोचा कि
ये 6.5 फुट कोई परमेश्वर राजा बनाने के लिए सोचा होगा। ऐसा सोच के उसको ऊपर वास्तव में हमें तेल, अभिषेक के तेल डालने के लिए कोशिश की। उस समय परमेश्वर ने बोला नो, वो नहीं है मैं चुनाव व्यक्ति। आमीन प्रेस। उसके बाद तो बोलने लगा। मनुष्य केवल क्या देखते हैं, क्या देखते हैं? बाहर से देखते हैं, पर यहोवा हृदय को देखता है, मन को जानता है। आमीन प्रेज द लॉर्ड। तो 7 बच्चों को ऊपर वास्तव में शमूएल ने प्रेस अभिषेक का तेल डालने के लिए कोशिश की, परंतु परमेश्वर ने बोला नो। 8वां किधर है? तुम्हारा और भी कुछ संतान है कि तुम्हारे घर पे? ओ एक है, ओ जंगल में मेरा कुछ बेड़े है, उसका चरा रहे, उसको क्या करने का? उसको बुलाओ। जब दाऊद जब आया, परमेश्वर ने बोला यही मैंने चुना हुआ दास है, इसको पर अभिषेक कर। प्रेज द लॉर्ड, स्तोत्र। आप जानना चाहिए वास्तव में अगर परमेश्वर सही रीति से उपयोग करने के लिए व्यक्ति के बाहर की बातों के नहीं, परंतु प्रेज द लॉर्ड हमें व्यक्ति के हृदय की बातों को देख के परमेश्वर अपनी सेवा के लिए बुला के अलग किया जाते हैं। आमीन प्रेज द लॉर्ड। लोग वास्तव में बाहर से देखते हैं, परंतु परमेश्वर प्रेज द लॉर्ड हमें हृदय को जानते हैं। तो दाऊद किस लिए परमेश्वर ने चुना? उसकी कोई बाकी इनका कोमल की रूप, अदरवाइज प्रेज द लॉर्ड हमें वीणा मिटाने में नंबर 1, नहीं तो ठीक तरीका से बेड़े को चराना, वो चराने में नंबर 1। ये सारी बातों के नहीं, दाऊद के बारे में परमेश्वर ने बोला दाऊद मेरा हृदय के अनुसार रहने वाला मेरा दास। आमीन प्रेज द लॉर्ड। इस कारण वास्तव में परमेश्वर ने दाऊद को चुना। आमीन। दाऊद के हृदय की जो बात है, हम भजन संगीता में, चरित्रों की किताब में हमें प्रेज द लॉर्ड पढ़ेगा, कम से कम हमको पता चलेगा दाऊद के हृदय विश्वास से भरा हुआ एक हृदय। इसलिए गोलियत जैसे व्यक्ति को मार गिराने के लिए प्रेज द लॉर्ड हमें कामयाब हुआ। दाऊद की हृदय धन्यवाद के साथ रहने वाले के हृदय है। इसलिए जो समय मिलते परमेश्वर की महिमा और आराधना करते हैं। हमें जंगले के विषय नहीं, परिसर के विषय नहीं, हमें लोग सुनने के लिए नहीं, प्रेज कोई भी नहीं, परंतु यहोवा परमेश्वर का आराधना करने में प्रेज द लॉर्ड जो व्यक्ति को होता है, जिसका हृदय धन्यवाद के साथ परमेश्वर का साथ रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इसलिए दाऊद हमेशा धन्यवाद के साथ रहने वाला हृदय की मालिक थे। तीसरा, दाऊद की तीसरा जो गुण है प्रेज द लॉर्ड, हमेशा सत्य पर चलने वाला, हृदय लेके चलने वाला व्यक्ति है वास्तव में दाऊद। प्रेज द लॉर्ड। असत्य के लिए कदापि साथ नहीं देगा, हमेशा सच्चाई के लिए खड़ा हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति था वास्तव में दाऊद। चौथा, he is having a humble heart, एक नम्रता के हृदय प्रेज द लॉर्ड दाऊद को थे, एक नम्रता के हृदय। तो हम 4 हृदय के बारे में आज हमें वास्तव में सुना। एक है विश्वास से भरा हुआ हृदय, दूसरा है धन्यवाद के साथ रहने वाला हृदय, तीसरा है सच्चाई के साथ रहने वाला हृदय, चौथा है हम्बल हार्ट, नम्रता से रहने वाला हृदय। हमें विश्वास हृदय रहने वाला हृदय आपको है, इसलिए आप आया। धन्यवाद के साथ प्रेज द लॉर्ड रहने वाला हृदय आपको है, इसलिए आपने आज प्रेज द लॉर्ड 1 घंटा स्तुति किया। प्रेज द लॉर्ड परमेश्वर के सानिध्य का अनुभव भी किया। सच्चाई पे वास्तव में चलने के लिए कोशिश करते हैं, परंतु एक नम्रता से रहने वाला हृदय हमें आजकल नष्ट होते जा रहे। प्रेज द लॉर्ड, एक नम्रता से रहने वाला हृदय आजकल विश्वासी को नष्ट होते जा रहे। इसलिए आज मैं केवल लास्ट भाग लेगा, नम्रता के साथ रहने वाला हृदय है, हम्बल हार्ट। प्रेज, नम्रता के साथ रहने वाला हृदय। आप जानते हैं एक नम्रता के साथ रहने वाला हृदय की मालिक थे वास्तव में दाऊद। इसे दाऊद कहता है भजन संग्रह 131 उसका पहला वाक्य में लिखा गया है, मैं वास्तव में अहंकार के साथ रहने के लिए कोशिश नहीं करता, मेरा बुद्धि में ना आने वाला बातों में मैं मन भी नहीं लगाता। तो पढ़ेंगे भजन संग्रह 131 उसका पहला वाक्य। हे यहोवा, न तो
न तो मेरा मन हाँ। गर्व से और न मेरी दृष्टि घमंडी से भरी है, और जो बातें बड़ी और मेरे लिए अधिक कठिन है उनसे मैं काम नहीं रखता। ओके, हम इस समय थोड़ा सा इसमें जाएंगे क्योंकि डीजल का दाम है बहुत बड़ा है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दाऊद कहता है मैं कदापि अहंकार के साथ मैं चलने के लिए कोशिश नहीं करता हूं, मेरा बुद्धि में ना आने वाला बातों को मैं मन में भी नहीं लगाता हूं। भजन संहिता 131 उसका पहला वाक्य में दाऊद ये कहना चाहते हैं, हमसे थोड़ा पढ़ेंगे। हे यहोवा, हे यहोवा, न तो मेरा मन गर्व से हाँ। और न मेरी दृष्टि घमंड से भरी है, हाँ। और जो बातें बड़ी और मेरे लिए अधिक कठिन है हाँ। उनसे मैं काम नहीं रखता। प्रेज़ द लॉर्ड। दाऊद कदापि आया व रातों को भुला नहीं। आपको मालूम है अहंकारी कौन बन सकता है? अहंकारी ऐसा व्यक्ति बन सकता है जो आया व रातों को भूल जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन सी रात से हम आया, पहले हम कैसे थे? प्रेज़ द लॉर्ड। कभी कभी अपने विश्वास की जिंदगी में यहोवा परमेश्वर ने हमें आशीष के साथ आगे बढ़ाने के समय हमें बीत गया रातों को, बीत गया बातों को कभी कभी हम भूल जाते हैं। वो व्यक्ति वास्तव में अहंकारी बन सकता है। प्रभु का वचन में लिखा है हमें तुम्हें खोद के निकाला, तुमके काट के निकाला वो चट्टान, तुम्हें खोद के निकाला वो उस खानी को थोड़ा मूड़ कर देखो कहां से हमें प्रभु ने उठाया, किस तरीके से परमेश्वर ने हमारे लिए काम किया। ये सारी बातों का जो व्यक्ति भूल जाते हैं ये व्यक्ति वास्तव में अहंकारी बन सकते। परंतु दाऊद कहता है आई नेवर फॉरगेट व्हाट आई वाज इन अर्ली। मैं पहले कौन थे मैं कदापि भूल नहीं सकते। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। दाऊद कहता है मुझे अगर आगे बढ़ना है उस महान परमेश्वर के सामर्थ्य से होगा, मेरा अपनी बल से कुछ भी नहीं होगा। जो व्यक्ति सोचते हैं मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, मैं बहुत कुछ हमें जा सकता हूं, कर सकता हूं, सोच सकता हूं, ये सब अब मैं कर सकता हूं, मैं ये व्यक्ति अहंकारी है। उसको कदापि नम्रता है ही नहीं। आपको मालूम है आई गलाती पत्र दूसरा अध्याय का 20 वाक्य में लिखा गया है आई क्रूसिफाइड ऑन द क्रॉस। आई का शेप देखा ना, इंग्लिश माला का आई कदापि टेढ़ा भी नहीं, आई सा रखते आई, इसको क्रूस पर चढ़ाने का। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। चढ़ाएगा थोड़ा पढ़ के सुना, ये लोग चढ़ाने के तैयार नहीं, पढ़ के सुना। प्रेज़ द लॉर्ड। गलाती पत्र 2:20 मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया मैं यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। हाँ। अब मैं जीवित न रहा, मैं मर चुका हूं, मैं जीवित ना रहा। हाँ। पर मसीह मुझ में जीवित है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसे दाऊद कहता है मैं अपनी बल से कुछ नहीं कर सकता हूं। इसलिए भजन संहिता 18 उसका 25 से हम वास्तव में बोलने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं यहोवा मेरा दीपक को जलाएगा। हाँ, थोड़ा पढ़ेंगे सुवाक्य 28-29। भजन संहिता 18-28-29 दाऊद कहता है हाँ, तू ही मेरे दीपक को जलाता तू ही है। मेरी दीपक को जलाएगा। मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे अंधियारों को उजाले कर देता है। क्योंकि तेरी सहायता से मैं सेना पर धावा करता हूँ। तेरी सहायता से मैं सेना को पर धावा करेगा। और अपने परमेश्वर की सहायता, अपने परमेश्वर की सहायता से मैं शहरपना को लाग जाता हूँ। मैं शहरपना को पार करेगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो विदाउट गॉड, परमेश्वर के बिना हमें दाऊद कहता है प्रभु मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा बुद्धि में नहीं आने वाला चीजों को मैं नहीं करेगा, जो मैं करेगा हमें तेरी सहायता से करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है दाऊद जब बूढ़ा हो गया, दाऊद ने महासभा को बुलाया, उसके घराने की, उसके महल की हर एक उद्योग करने वालों को बुलाया, मंदिर में नियुक्त किया वह हर एक लोगों को बुलाया। पहला इतिहास हमें 28 अध्याय
1 से लेकर 10 वाक्य पढ़ने के समय दाऊद के आखिरी समय पर दाऊद ने वे सबको बुला के कुछ बात करने लगा। थोड़ा पढ़ेंगे सो बात। प्रेज लो, पहला इतिहास, फर्स्ट क्रॉनिकल चैप्टर 28, पहला इतिहास 28 1 से लेकर 10। थोड़ा ही वजन पढ़ो, थोड़ा ही पढ़ो। इसलिए हाँ। अब इस्राएल के देखते अर्थात यहोवा की मंडली के देखते और अपने परमेश्वर के सामने हाँ। अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाओं को मानो और उन पर ध्यान करते रहो, ताकि तुम इस अच्छे देश के अधिकारी बने रहो और इसे अपने बाद अपने वंश का सदा का भाग होने के लिए छोड़ जाओ। हे मेरे पुत्र सुलेमान, तू अपने पिता के परमेश्वर का ध्यान रख। कौन सी पढ़ रहे हैं? 28 पहला इतिहास 28 1 से लेके पहला इतिहास 28 1 से लेके पहला इतिहास फर्स्ट क्रॉनिकल चैप्टर 28 1 से लेके दाऊद ने इस्राएल के सब हाकिमों को अर्थात ओके आप घर जाके पढ़ लेना, मैं बताता हूं। दाऊद की आखिरी समय पर दाऊद ने प्रेषलो अपना सारी घराने को, उनके महल के उद्योग करने वालों को सबको बुलाया, बुला के कहने लगा, मैं यहोवा परमेश्वर की हर बातों को मानकर आया हुआ व्यक्ति हूं। मैं इतनी अच्छी महल में मैं रहता हूं, परंतु मेरा परमेश्वर के संदूक बाहर रहते हैं। मेरी इच्छा है मेरी परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाऊं, एक मंदिर बनाऊं, मेरी इच्छा है। मैंने ये बात परमेश्वर को कहने लगा। परमेश्वर अपना भविष्यवक्ता नादान के द्वारा कहने लगा, तू कदापि मंदिर नहीं बना सकते, क्योंकि तू बहुत सारी युद्ध किया है और तेरे हाथों में निर्दोष के रक्त भी आया है, इतने तो मंदिर नहीं बना सकते। आपको मालूम है दाऊद ने बहा गया, दाऊद के हाथ में कौन से निर्दोष रक्त है? बत्शेबा करके ऊरिया का पत्नी बत्शेबा, उसके साथ गलत भी किया दाऊद, उसका पति को वास्तव में युद्ध में मरवाया। इतनी बड़ी गलती वास्तव दाऊद ने की, उसके हाथों में निर्दोष के खून है करके परमेश्वर कहने लगा। हम तो आराधना के लिए आते हैं, निर्दोष की खून बोले तो ये मत समझना किसी को खून करके आया, कोई भी पाप करके आया तो भी वो निर्दोष के रखते। कुछ भी पाप करके परमेश्वर के चरणों में बैठने के लिए कोशिश मत करना, परमेश्वर तुझे बैठने नहीं देगा। क्योंकि हम बोलते हैं आत्मा और सच्चाई से आराधना करते करके बोलते हैं, परंतु वो सच्चाई अगर तुम्हारा और मेरा हृदय में नहीं है, तुम्हारी आराधना को परमेश्वर स्वीकार नहीं करेगा। अगर कोई भी पाप अपना हृदय में रखे, मेरा यहोवा परमेश्वर मेरी आराधना का स्वीकार करेगा करके सोचो मत, उल्टा पड़ेगा, उल्टा पड़ेगा। इसलिए आराधना में आने से पहले थोड़ा प्रेज़ लॉर्ड घर में बैठ के सोच समझ के आने का, आज परमेश्वर के चरणों में मैं जा रहा हूं, आराधना के लिए जा रहा हूं, मेरे हाथों में कोई निर्दोष की रक्त है क्या, कोई भी पाप की दाग मेरे हाथों में है क्या, ये जरा सा परखना जरूरी है। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। इसलिए परमेश्वर ने वास्तव में उनको बोला कि तू कदापि मंदिर बनाएगा, परंतु तेरा बेटा सुलेमान मेरा मंदिर बनाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सोचो, इतनी नम्रता से रहना वाला व्यक्ति था वास्तव में दाऊद, फिर भी उनका जीवन में प्रेज़ द लॉर्ड एक ही बार गिरने का अवसर हुआ, फिर भी परमेश्वर उनको क्षमा करके हमें मेरा हृदय के अनुसार रहने वाला दास है मेरा दाऊद करके प्रेज़ द लॉर्ड कहने लगा। आज हमें दाऊद से कुछ बात उस नम्रता के हृदय के बारे में समझने का है। नम्रता बोले तो
अदरवाइज ह्यूमिलिटी नम्रता। अगर बोले तो साधारण मनुष्य की नजर में जो है उसका पास वो नहीं है करके समझ के जीना वाला जिंदगी को बोलते नम्रता। मनुष्य के सामने ऐसा है। साधारण मनुष्य की नजर में नम्रता बोले तो जो है हमारे पास बहुत कुछ है, परंतु कुछ भी नहीं है मेरे पास, इस तरीका से जीवन जीना, इसको बोलते नम्रता। यह दुनिया की नजर में ऐसा जीने के लिए भी साधारण इंसान को प्रॉब्लम होता है, परंतु ऐसा चलो लोग जिया है इस पृथ्वी पर। उनमें से एक थे वास्तव महात्मा गांधी। उनका पास क्या कपड़ा नहीं था क्या? उनके बदन में कितना कपड़ा था? क्यों उनके घर में कपड़ा ही नहीं? एक धोती चलो ऐसा पहनेगा और एक चलो कपड़ा ऐसा डालेगा। मैन ये लेके कश्मीर से कन्याकुमारी तक हो जाएगा एक ही कपड़ा में। साउथ अफ्रीका में जाने के टाइम उनके पास यही कपड़ा था। हम तो कपड़ा बदलते है ना। आप मदर तेरेसा को याद करता होगा। मदर तेरेसा पोलैंड छोड़ के कलकत्ता में आके सड़कों में रहना वाला बच्चों की अपना है करके बोल के प्रेम दिखाया गया। मदर तेरेसा नम्रता, उससे सीखने का हम। मैं दुनिया की नजर में बोला, बाइबल की नजर में नहीं, दुनिया की नजर में। परंतु नम्रता बोले तो हमें वास्तव में सीखना है बाइबल से। और कुछ अलग विशेषता है उस नम्रता जो यीशु हमारे साथ दिखाया। परमेश्वर का नाम का महिमा। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु की नम्रता बोले तो लोगों ने अपमानित की, निंदा की, उस निंदा की बातों को भी क्रूस पर चढ़ा के खुशी से उस बातों का स्वीकार करके जिया व्यक्ति था वास्तव में यीशु। यशायाह भविष्यवक्ता ने अपनी परिचय भविष्यवाणी की आत्मा में यीशु मसीह के आखिरी समय की भविष्यवाणी करने का समय यशायाह की 53 अध्याय 7 से लेकर कुछ वचन पढ़ लीजिएगा। उसकी वो किस तरीके से जीवन जिया। यशायाह 53 7 to 9। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी उनकर रोम निकालने के लिए लेके जाना वाला बकरी के समान और चुपचाप रहा। बहुत कुछ चलो घर में जाके पढ़ना। नम्रता का मतलब है निंदा करेगा, अपमानित करेगा, सब कुछ करेगा, परंतु समय पर भी उस बातों को क्रूस पर चढ़ा के चुपचाप सहना और डेस्टिनी में पहुंचना, इसको बोलते हैं नम्रता, ह्यूमिलिटी। दैट इज व्हाट इज नोन एज ह्यूमिलिटी, नम्रता। प्रेज़ द लॉर्ड। नम्रता की छोटी सी एक बात है वास्तव में फिलिपियन चैप्टर 2 अध्याय का 5 वाक्य में लिखा है। पौलुस कहता है हमें यीशु मसीह का भाव आपको और मुझे होना चाहिए, ऐसा लिखा है। यीशु मसीह का भाव, यीशु मसीह का स्वभाव। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। वो स्वभाव अभी हम जो दिखाते हैं ना, अपना पापा मम्मी का स्वभाव है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार मेरा बेटा थोड़ा गुस्सा किया तो मैंने चिल्लाया, तो मेरे पत्नी बोलते क्यों चिल्ला रहे, बेटा किसका है? मेरा है ना। तुम तो गुस्सा करने में कम है क्या? वही तो कर रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के चेले में कुछ कम था क्या? 3.5 वर्ष यीशु मसीह के साथ चलने के बाद भी पतरस के हाथ में तलवार अभी भी है। आमीन। पतरस के एक स्वभाव के बारे में गलाती पत्र में लिखा 2 अध्याय में,
प्रेज़ द लॉर्ड। पतरस यहूदी है, जाति के लोग जब पतरस के पास आया, पतरस हर बात परंपरा सब कुछ भूलकर उनका साथ दिया। परंतु पता चले यहूदा जन कुछ लोग आ रहे पतरस को मिलने के लिए, उस समय जाति को त्याग के हमें यहूदन को साथ दिया। ये बात तो पौलुस ने देखा और पौलुस ने बोला, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, तो इस तरीके से तुम काम करते हैं तो तुम सुसमाचार की सच्चाई के मुताबिक तुम सेवा नहीं करते, ऐसा बोल के उनको विरुद्ध खड़ा हो गया। ऐसा लिखा है गलाती पत्र दूसरा अध्याय, चाहे तो एक शब्द पढ़ सकते हैं हम। गलाती पत्र दूसरा अध्याय 11 से लेकर थोड़ा पढ़ना शुरू करें, 11 से लेकर 15 तक। पर जब कैफा अंतकिया में आया तो मैंने उसके मुंह पर उसका सामना किया, क्योंकि वह दोषी ठहरा था, इसलिए कि याकूब की ओर से कुछ लोगों के आने से पहले वह अन्य जातियों के साथ खाया करता था। परंतु जब वे आए तो खतना किए हुए लोगों के डर के मारे वह पीछे हट गया और किनारा करने लगा। उसके साथ शेष यहूदियों ने भी कपट किया। बाकी घर जाके पढ़ लेना, प्रेज़ द लॉर्ड। उन्होंने यहूदी जन के जैसे परंपरा का मुताबिक काम किया। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। यीशु मसीह का भाव बोले तो केवल कलीसिया में आने के समय वो भाव दिखाने का, कलीसिया के बाहर और कुछ भाव उस बातों पर नहीं। 33.5 वर्ष यीशु मसीह ने कौन सी भाव लेकर पृथ्वी पर जिया, आपकी और मेरी जिंदगी में वो भाव होना चाहिए। केवल कलीसिया में नहीं, कलीसिया में हम प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, है ना, कितना नम्रता है, प्रेज़ द लॉर्ड, है ना, कितना नम्र है। बाहर गए तो देखने का, फिर हम जैसा लग रहा हम मेला में हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अंदर तो कितना भक्ति है, कितना भव्यता है, कितना सौम्यता है ना। सब लोग लगते सब लोग पवित्र है। आओ, ऐसे एक क्या बोलते हैं, एक 70 mm हंसी भी अपना मुंह में, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड ब्रदर। मेरी असलियत आपको मालूम होने का, मेरे पत्नी को पूछने का मेरी असलियत मेरी पत्नी को पूछो तो बताएगा, क्योंकि मलयालम में ऐसा कहावत है, प्रेज़, साथ में रहने वालों को मालूम है रात का बुखार। प्रेज़ द लॉर्ड। हम किधर भी गया तो भी, बाहर है तो भी, हमें उद्धार पाने वालों के बीच में, नाश होने वालों के बीच में, दोनों के लिए हम मसीह का सुगंध है। दूसरा कुरिन्थी दूसरे अध्याय का 15 वाक्य में शब्द लिखा, पढ़ने की जरूरत नहीं, हमेशा पढ़ते हैं। हम मसीह के सुगंध है। तो ये मत सोचने यीशु मसीह का भाव केवल, प्रेज़ द लॉर्ड, थोड़ी समय के लिए नो। 33.5 वर्ष कौन से भाव में यीशु मसीह पृथ्वी पर जिया। यू एंड मी, आप दोनों, हम दोनों, प्रेज़ द लॉर्ड, वही भाव में आखिरी तक जीने का। इसलिए हमें सीखना है यीशु मसीह से, लोगों से नहीं, यीशु मसीह से सीखना है। इसलिए यीशु मसीह कहता है, ये बहुत से देवे लोग, ये सब परिश्रम करने वालों, मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा, क्योंकि मैं, हमें मत्ती 11:29, क्योंकि मैं मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। अगर जो नम्रता सीखना है, यीशु मसीह से सीखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। लोगों से नहीं, महात्मा गांधी से नहीं, मदर तेरेसा भी नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हमें नम्रता सीखना है, यीशु मसीह से सीखने का, उसका कारण मैं बोलूंगा। अगर यीशु मसीह से नम्रता सीखेगा, यीशु मसीह हमें अपने मार्ग दिखाएगा, अपने मार्ग सिखाएगा। नंबर 1 दिखाएगा, नंबर 2 सिखाएगा। भजन संहिता 25 उसका 9। अगर नम्रता यीशु मसीह से सीखेगा तो भजन संहिता 25 का 9। वह नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा। वह नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखलाएगा। जो यहोवा की वाचा और
चितौनियों को मानते हैं हाँ। उनके लिए वो सब क्या करेगा मालूम है? हमें मार्ग दिखाएगा। एक बार और भजन पढ़ लीजिएगा। अगर नम्रता यीशु मसीह सीख है तो वह नम्र लोगों को हाँ। न्याय की शिक्षा वो देगा नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा और अपना मार्ग अपना मार्ग दिखलाएगा। उनको बताएगा, दिखाएगा अपना मार्ग, यीशु मसीह का मार्ग। इसलिए जो सीखना है यीशु मसीह से सीखना है। ये मत सोचना प्रेज़ द लॉर्ड आप अगर नम्रता आपको दिखाना है तो कुछ लोग वास्तव में आपको मार्क डालना चाहिए, मत सोचना। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। मनुष्य से कुछ सीखना नहीं हमको। प्रेज़ द लॉर्ड मनुष्य अगर अपने शब्दों में नम्र दिखाएगा परंतु उसकी स्वभाव में अहंकार रहेगा, पता नहीं चलेगा। आमीन। अपने शब्दों में नम्र। प्रेज़ द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज़ द लॉर्ड ब्रदर, डॉक्टर साहब प्रेज़ द लॉर्ड। अंदर इसलिए उनसे सीखना नहीं हमको। कोई लोग चाल चलन से नम्रता है, चाल चलन से। कोई लड़की देखेगा अगर पास्टर साथ में, अगर पास्टर साथ नहीं है स्कैनिंग शुरू हो गया। इसलिए उनसे नहीं सीखना, मैं मनुष्य से नहीं सीखना। जो सीखना है यीशु मसीह सीखना है। चले सीखे नहीं सीखे, आपको सीखना है। ओके, तो हम 3 स्टेप यीशु मसीह के नम्रता सीखेंगे आज। तैयार हो जाओ, हम इसके लिए वचन पढ़ेंगे। फिलिपिन चैप्टर 2 अध्याय 5 से लेके 8। फिलिपिन चैप्टर 2 अध्याय 5 से लेके 8, इनमें से हम यीशु मसीह के नम्रता सीखेंगे। हाँ, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था हाँ, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। हाँ, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी हाँ, परमेश्वर के तुल्य होने नंबर 1 आप सीखने का नंबर 1 परमेश्वर का तुल्य होते हुए, क्योंकि वो परमेश्वर था, वो परमेश्वर था, परमेश्वर का तुल्य स्थान था, इक्वल, गॉडली इक्वल। परंतु उन्होंने अपना तुल्य स्थान नहीं समझा। पर क्या समझा उन्होंने? क्या बना? वरना अपने आप को हाँ, ऐसा शून्य नो कर नो नो दिया। नो, क्या बनना? वो परमेश्वर के तुल्य होने को हाँ, अपने वश में रखने की वस्तु न समझा। हाँ, वो मनुष्य के साथ ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा है, मनुष्य का रूप लिया, ऐसा लिखा है। 7 हाँ, ओके पढ़ो। वरना अपने आप को हाँ, ऐसा शून्य कर दिया हाँ, और दास का स्वरूप धारण कर दिया। दास नहीं, मनुष्य। मैं आपको आगे हाँ, आगे उल्टा ट्रांसलेशन है। हाँ, और मनुष्य के रूप में बस यीशु मसीह नम्र बनने के लिए परमेश्वर का तुल्य स्थान छोड़ दी। पुत्र जड़रक्त के रूप में आया है, इसलिए वो भी जड़रक्त के रूप में आया। हम मनुष्य के रूप में हम था, इसलिए यीशु मसीह भी मनुष्य का रूप लिया। ये बात तो वास्तव में इब्रानी पत्री 2 अध्याय का 14 वाक्य में लिखा है, पढ़ना नहीं। तो यीशु मसीह परमेश्वर होते हुए मनुष्य बना। मैं आपको बोलता हूं कम से कम मनुष्य बनो। आप बोलेगे फिर हम कौन है? मनुष्य नहीं, हम जानवर है क्या? मनुष्य की बातों से कितना तो दूर है हम। नहीं, अभी भी हम बोलते हैं ना हम ऊंचा जाति का है, नहीं बोलते। शादी का समय जब आते हैं हम क्या क्या नाटक करते है ना। आपको मालूम है, मैं ये बात एक प्रभु का दास से सुना मैंने। शादी का बात जब आते सबसे पहले किसको पूछते हैं? शादी के लड़की लड़का का रिश्ता आने के टाइम सबसे पहले किसको पूछते हैं? बोलिए।
मैं बोलता हूं आप लक्ष्मी देवी से पूछते, विश्वासी के बारे में बोल रहा हूं मैं। क्यों पूछता नहीं लक्ष्मी देवी से? लड़का का घर में क्या क्या है? क्या देगा? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या देगा? नहीं पूछते? नहीं पूछते। सबसे पर लक्ष्मी देवी आपके बारे में नहीं, आप देवी थोड़ी है। ओ ऐसा बोल रहे, लक्ष्मी मेरा नाम लिया। आमीन। सबसे पर लक्ष्मी देवी से लड़का का घर में क्या क्या है? हम गिनती करना सिर्फ 50 भैंसे। ओ भाई चलो, आमीन। उसके बाद बहुत सारी प्रॉपर्टी, खेती पीती बूती, पता नहीं, कुछ खरीदने की जरूरत नहीं सिस्टर। उसके बाद पूछते हैं सरस्वती देवी से। सरस्वती देवी से पूछते कहां तक पढ़ा? नहीं, नहीं पूछते, नहीं पूछते हैं? हाँ, क्या जवाब दिया तूने? ओयड़ा कालू बैठे, क्या जवाब दिया? उसके बाद पूछते हैं कुल देवता से। कुल देवता अपना जाति है ना? अपना जाति है ना? कहां से? नेपाली है ना? पास्टर नेपाली, हम नेपाली से शादी करेगा। हाँ नेपाली से शादी, हम नेपाली से शादी करेगा। कुल देवता से, कुल देवता को पूछते, कुल देवता अपने जाति को ही पूछ ढूंढते हम, अपने जाति को। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा शेलू देश में एक घर है, वो घर में जब मैं गया तो घर का बहन ने मुझे बोला, पति उधर बैठे सुनने दो, कोई बात नहीं, पास्टर जी हमारा लड़का अकेले के लड़की देखना। आजकल सबको मेरा काम है लड़की देखना, लड़का देखना, सब मेरा काम है। प्रेज़ द लॉर्ड। और मेरे को स्पेशली बोला यूपी वाला होना चाहिए। मैं बोला तुम्हारा बीपी पहले कम करो। मैं बोला वो यूपी का बाजू में एमपी नहीं चलेगा, उसका पूर्व भाग में एक आंध्रा है, वो नहीं चलेगा। बैठे यूपी सब बैठे इधर। मैं प्रेज़ द लॉर्ड। कम से कम एक मनुष्य बनो प्रभु में तुम। मैं शेड्यूल कास्ट है, मैं एसटी है, मैं लोअर क्लास है। प्रेज़ द लॉर्ड। कम से कम मनुष्य बनो। हम प्रभु में हैं। यीशु मसीह ने प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर के तुल्य स्थान ना लेते हुए मनुष्य बना वेश में। कम से कम आप और मैं मनुष्य तो बनो, मनुष्य तो बनो कम से कम। अपने आप को मत बोलो आई एम शेड्यूल कास्ट। खुद बोलते मैं शेड्यूल्ड है, खुद बोलते मैं लोअर क्लास है, अपने फायदा के लिए खुद बोलते हैं। कम से कम मनुष्य बनो। नम्रता की सबसे पहला स्टेप, कम से कम मनुष्य बनो। आमीन। यीशु मसीह अपना परमेश्वर के तुल्य ना होते हुए वेश में मनुष्य बना। उसके बाद क्या किया? उसके बाद यीशु ने क्या किया? कंटिन्यू। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर लिखा गया है
उसके बाद उन्होंने नीचे उतरा और नीचे उतरा। हमें प्रेज नम्रता की दूसरा स्टेप, बोनाफाइड सर्वेंट, दासरूप। प्रेज लॉर्ड, दासरूप गुलामर। इसका नीचे है क्या कुछ? प्रेज लॉर्ड, यीशु मसीह दास बना, उधर से फिर से नीचे उतरा वो। आमीन। हम तो दास, हम तो कितना तक उच्च नियुक्त करते हैं, घर में आने वाला व्यक्ति को भी कितना उच्च नियुक्त से देखते हैं हम। प्रेज़ द लॉर्ड। नाया क्या धोया क्या हाथ में है क्या, छी। हम तेरी हाथों से पानी नहीं पिएगा। आमीन। हम तेरी हाथों से सब नहीं करेगा। यीशु मसीह स्वयं बोला है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। जो मैदान में, अदरवाइज जो दुकान में, जो सड़कों में जितना भी ओपन रखा है तो कुछ भी खा। मैं बोला आपको, आप लोग अच्छा, प्रेज़ द लॉर्ड, ये क्या बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, बड़ा पाव, बड़ा है, बड़ा पाव का दुकान बैठे, बड़ा पाव। मैं बोला खाओ, अगर स्पेशली आप मुंबई का वड़ा पाव खाओ, उसका तरीके मैं बताता हूं आपको। 15 केजी का डालडा का डब्बा देखा ना, लोहा का डब्बा, 15 केजी का डालडा आते, नहीं तो तेल आते, देखा आपने? उसका ऊपर का मुंह निकाल देगा, उसी में पानी भरेगा। पानी किधर से आते मुझे नहीं मालूम, गट्टर का भी पानी हो सकता है। उसी में आलू डालेगा, उसमें उबालेगा, उधर ही छिलका निकालेगा। उसके बाद वो शेप देखने कभी कभी ऐसा रहेगा, परंतु कितना टेस्ट से हम खाते हैं उसको, क्योंकि सलाइवा, अपने मुंह से निकलने वाला सलाइवा बहुत अच्छा है, बहुत मेडिसिन है उसमें, थूक में, बहुत टेस्टी हो। यीशु मसीह ने बोला, तुम्हारा पेड़ के अंदर जाने वाला कोई भी चीज तो वास्तव में तुझे दोष नहीं देगा, परंतु तेरा अंदर से निकलने वाला चीज तुझे प्रॉब्लम कर देगा। गाली गलोच, झगड़ा बिगड़ा, सगड़ा दुगड़ा दुगड़ा, ये सब तुझे प्रॉब्लम कर देगा। मैं जितना पेड़ के अंदर जाएगा ना, बाहर से कुछ नहीं करेगा, वो खा के म्युनिसिपैलिटी को छोड़ेगा, बस इतना है। ऐसे लिखा है प्रभु के वचन में, लिखा कि नहीं? ऐसे लिखा है, तुम खा के टॉयलेट में डालते हैं, ऐसे लिखा है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु आप सोचने का, एक दास बनना बोले तो हम कोई सोचता नहीं उसके बारे में, गुलामर, उसके बाद दूसरा कुछ है ही नहीं उसमें। एक गुलामर बोले तो ही डजंट हैव एनी इंडिपेंडेंट, कोई फ्रीडम उनको है ही नहीं। कैन यू, आप कर पाएगा क्या? दास का रूप लेना। यीशु मसीह कम से कम मनुष्य बना, मगर उधर रुका है नहीं, उसके नम्रतापन की और भी गहराई में गया। इट इज नॉट असेंडिंग, इट इज अ डिसेंडिंग ऑर्डर। और नीचे गया वो, बिकम सर्वेंट, अडिमा, हम पर गुलामर। कंटिन्यू। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान, नो, फिर से वरना अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु
यीशु कम से कम हम क्या बनेगा मालूम है, कम से कम मनुष्य तो बनेगा। पास्टर ने बोला अभी शादी विधि सब कुछ आने के टाइम पर चलो, हमें ये सब नहीं देखना है। नेपाली तो नेपाली, पापाड़ी तो पापाड़ी, यूपी तो यूपी के तो को, केरला वाला तो केरला वाला, कोई भी व्यक्ति होने तो हम शादी करेगा, ठीक है, हम उसको मिंगल रहेगा, ओके नो प्रॉब्लम, वी टुक द डिसीजन। दास बनेगा, ओके हम दास बनेगा, हमारे प्रभु हमारे सेठ बनने दो, वो भी निर्णय लेगा। पर उधर से भी यीशु अपना प्रेज और ह्यूमिलिटी, अपने नम्रता एक कदम नहीं की और भी नीचे उतरा। वो क्या मालूम है, ही बिकम क्रिमिनल। यीशु मसीह क्रिमिनल बन गया। उनको पर जो गवर्नमेंट ने ठोका उन्होंने किया नहीं था, ना किया वह चीज को किया करके बोल के क्रूस के दंड उसके कंधे पर रखा, वो भी खुशी से सहना। इतना हम नहीं उतरेगा। हमारे ऊपर कुछ बोले तो चलो, तूने 2 बोल दिया हम 4 बोलेगा, तूने 4 बोल दिया हम 8 बोले, तूने 8 बोल दिया हम तेरे को कदम कर देगा। इधर ही कदम कर देगा। हमारे पास उसकी इक्विपमेंट है, पूरा कदम करने के सब सारा मटेरियल हमारे पास है। आमीन। पर यीशु मसीह की बातों को देखो, प्रेज़ द लॉर्ड, वो क्रिमिनल बन गया। इतना कोई बन नहीं सकता ना। किसी ने आपको पर कुछ किया तो हम क्या क्या बोलते हैं, किधर गया हमारा नम्रता। प्रेज़ द लॉर्ड, एक बात बोलूं, जब तक नम्र नहीं बनेगा हम वास्तव में स्वर्ग राज्य के लिए योग्य नहीं बनेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, ऐसा लिखा है। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। यीशु मसीह क्रिमिनल बन गया। जो गलत उन्होंने किया नहीं, किया करके बोल के रोमन गवर्नमेंट ने उसको पर ठोका मरण के दंड, वो भी खुशी से वो सहना, खुशी से। आमीन। तो आपको समझा होगा, निंदा अपमान सब कुछ जो कुछ प्रचल होता है वो बिना सवाल से हम उसको सहना, इसको बोलते हैं नम्रता। प्रचल नम्रता का ऑपोजिट क्या है? नम्रता का ऑपोजिट नम्रता का ऑपोजिट क्या है? हैं? अहंकार। क्या लिखा मालूम है बाइबल में अहंकार के बारे में? प्रेज़ द लॉर्ड, तरफ पढ़ेंगे हमें नीतिवचन 16:18, 16 का 18, 16 का 18। विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। प्रेज़ द लॉर्ड, क्या पढ़ा हमने? क्या पढ़ा एक बार और? विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। घमंड आते। प्रेज़ द लॉर्ड, एक व्यक्ति को घमंड आ रहा है समझने का, इसके गिरने के समय आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड, ये बात भी घमंड के बारे में 3 बात हमको पढ़ना जरूरी है, नहीं तो हम सोचेगा ये ऐसा कैसा हो गया। अगर नम्रता का 3 स्टेप है, घमंड का भी 3 स्टेप है। उसके लिए हमको लूसीफर से सीखना पड़ेगा। हम सीखेंगे। ऐसा क्या लिखता है 28 अध्याय, ऐसा केवल 28 अध्याय उसका 12 से लेकर पढ़ने का समय लिखा गया है। हम ऐसे केवल किताब 28 12 से लेकर 17, यशायाह का किताब 14 का 12 से लेकर 15, ये दोनों बातों में इकट्ठा करके अगर हम पढ़ना शुरू करेगा तो कुछ बातों में पहुंचेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हम 28 का 12 पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, अहंकार की 3 स्टेप, ये भी पढ़ना जरूरी है। हे मनुष्य के संतान, हे मनुष्य के संतान, सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कहे, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, उत्तम से पहला स्टेप देखो, गिरने की पहला स्टेप
सातान से सीख रहे, हम लूसीफर से सीख रहे। दैट इज सील ऑफ परफेक्शन, उत्तम से उत्तम, है ना, उत्तम से उत्तम, श्रेष्ठता, महिमा, स्थान, है ना, उत्तम से उत्तम। हमको ऐसा लगता है 4 लोग मुझे जानने का, है ना, उसके लिए हम कुछ भी करेगा, 4 लोग मुझे जानने का। हमारा विश्वासियों के बीच में ऐसा नहीं है, परंतु लोग में प्रेज लॉर्ड मैक्सिमम है। अगर कोई प्रेज लॉर्ड आपको बूस्टअप करने के तैयार है, आप बैलून जैसा फूंक जाएगा। उत्तम से उत्तम, द सील ऑफ परफेक्शन, सील ऑफ परफेक्शन। मैं बहुत अच्छा हूं, है ना, अपना आप को बोल रहे प्रेज लॉर्ड, मैं बहुत अच्छा हूं। एक बार बिल गेट को पूछा, एक चैनल ने पूछा, बिल गेट उस समय वर्ल्ड का सबसे नंबर 1 दौलत व्यक्ति था। उसको पूछा, सर वी नो यू आर द ग्रेट एंड नंबर 1 मैन इन द वर्ल्ड, पैसा का विषय में हम नंबर 1 है दुनिया में, सर आपकी चाहत क्या है, आपकी इच्छा क्या है? वो क्या बोला मालूम है? मेरी इच्छा यही है, मेरे को और भी कमाने का। दुनिया का सबसे बड़ा दौलत आदमी है, सबसे बड़ा। उसको पूछा गया कि चैनल इंटरव्यू दिया, सर आप क्या चाहते हैं और क्या चाहते हैं? आप अभी दुनिया का नंबर 1 है, मुझे और भी कमाने का। एक बात बोलूं मैं, आहार खाने के समय खाके बस ऐसा बोलेगा, परंतु पैसा मिलने के बाद कोई बस बोलेगा? स्थान मान मिलने के बाद कोई मुझे नहीं चाहिए, कोई बोलेगा? स्थान मान के लिए बात तो झगड़ा होता है। हमारा कलिसिया में झगड़ा नहीं होता है। जिसको प्रभु दिया जाते हैं बस वो लोग उसमें तृप्त रहते हैं। बाकी कलिसिया में जाके देखने का, मैं ऐसा कलिसिया देखा प्रेज लॉर्ड, आमीन। इधर जालना में सुधीर पारक का प्रेज लॉर्ड, जालना में सुधीर पारक के साथ एक बार गया था मैं। उधर प्रेज सेक्रेटरी बनने के लिए, खजीनदार बनने के लिए, आमीन, प्रेज चेयरमैन बनने के लिए प्रेज लॉर्ड इलेक्शन होता है, इलेक्शन। बाकी लोगों में कैसा होता है? चिन्ह डाल के इलेक्शन, उधर भी इलेक्शन है प्रेज लॉर्ड। उसी में क्या क्या मारा मारी होता है। सीएनए चर्च का इलेक्शन, परंतु प्रभु की कृपा हमारा मिनिस्ट्री में प्रेज लॉर्ड नो इलेक्शन। जो प्रभु का दास बोला जाते प्रेज लॉर्ड, हम पहले नहीं पास्टर रहने दे, ऐसे ही बोलते हैं। मैं उस बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूं। वो स्थान मान के लिए कोई झगड़ा इस मिनिस्ट्री में, इस कलिसिया में नहीं। हालेलुया, आमीन। द सील ऑफ द परफेक्शन, उत्तम से उत्तम, आमीन। अगर आप इस अवस्था में अगर आ गया समझने का प्रेज लॉर्ड, आपको गिरना बहुत आसानी से हो जाएगा, आमीन। नंबर टू, हाँ, तू बुद्धि से भरपूर, आमीन। क्या बोलते हैं हमें? परफेक्ट इन विजडम, बुद्धि से एकदम भरपूर। आपको मालूम है ये ज्ञान ऐसी चीज है, नॉलेज ऐसी चीज है, वो एक बुद्धिमान बन नहीं सकते नॉलेज लेके, अदरवाइज जानकारी लेके। ज्ञान बोले तो मिला हुआ नॉलेज को कहां उपयोग करने का, इसको बोलते बुद्धि, अदरवाइज विजडम, ज्ञान। प्रेज़ द लॉर्ड। इन्होंने वास्तव में परफेक्ट इन विजडम, बुद्धि में भरपूर, परमेश्वर का नाम का महिमा हो, प्रेज़ द लॉर्ड। जितनी जानकारी मिलते रहेगा उतनी हम तर्क करते रहेगा।
डिबेट करते रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है सबसे अच्छा, अगर आप कितना बुद्धि में वैभव है तो भी अगर आपको नम्र बनना है, आप 3 वर्ड उपयोग करना, आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम। प्रेज़ द लॉर्ड, मुझे नहीं मालूम। बस जितना मालूम है मालूम है मालूम है करके सोचने वाला व्यक्ति, प्रेज़ द लॉर्ड, बुद्धि, आपको मालूम है ये आदम दंपतियों को ट्यूशन लेने के लिए गया हमारा लूसीफर, बुद्धि में नंबर 1। आदम दंपतियों को ट्यूशन लेने, आपको मालूम है ट्यूशन किसके लिए दिया जाता है? कमजोर। कौन बोला? आजकल कमजोर बच्चे लेते हैं क्या ट्यूशन? ट्यूशन फैशन हो गया। आमीन। स्कूल में अच्छा रीचा पढ़े तो भी बच्चा बोलते मम्मी हमको ट्यूशन में भेजो, पापा मुझे ट्यूशन भेजो। ट्यूशन में किसी ने मैंने ज्यादा जानकारी, ज्यादा नॉलेज, जिसका ज्यादा नॉलेज मिला ना वो आखिर में कुछ भी बोलेगा। सिटी हिल में बैठ के एक नॉलेज वाला व्यक्ति, प्रेज़ द लॉर्ड, पूरा दुनिया का ट्यूशन ले रहे, ऐसा बांट रहे ज्ञान। बोलते हैं अन्य भाषा बोले तो, अन्य भाषा नहीं बोले तो भी स्वर्ग जाएगा। और भी बोलने लगा प्रबोधन खाने के लिए बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं है। उसकी ज्ञान इतनी बढ़ गया, प्रेज़ द लॉर्ड, कुछ भी बकना शुरू हो जाते हैं। वैसा ही हुआ वास्तव में सातान की जो बातें विस्डम, उन्होंने वास्तव में, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें अपना एदन वाटिका में, प्रेज़ द लॉर्ड, उन्होंने अपना आदम दंपतियों को ट्यूशन लेने के लिए गया, ओलो भी उसमें फंस गया। वो बात में बोलता मैं। तीसरा गिरने की संभावना का तीसरा, हमें परफेक्शन इन ब्यूटी, प्रेज़ द लॉर्ड, सौंदर्य संपूर्ण है ना। आपकी सुंदरापन देखो, थोड़ा आईना में जाके खड़ा होके, प्रेज़ द लॉर्ड, आप तो सुंदर बनाते हैं, है ना। हम सुंदर बनाते, ऊपर से शुरू हो जाते, प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद प्लकिंग, लिपस्टिक, हम तो सुंदर बन जाते। एक बात बोलूं, एक एलर्जी काफी है तेरी सुंदरतापन जाने के लिए। वन एलर्जी उस टाइम देखने का, वन एलर्जी, प्रेज़ द लॉर्ड। उस टाइम वो नाटक भी देखने का, वो चीज देखने का, वो क्या बोलते डिस्को। हमारा चर्च में कोलाबा में एक मिस्टर इंडिया था, मिस्टर इंडिया, എന്താ പേര് പിള്ളടാ? शाजी मिस्टर इंडिया था वो। मिस्टर इंडिया बोले तो हमारा भाई के जैसा है कि मत सोचना, ये तो मिस्टर इंडिया है नहीं, मिस्टर वडौली भी नहीं है। उसकी एक एक उंगली में ऐसा मोटा मोटा मसल है, वैसा चलते हैं। छाती में दर्द हो रहे मेरे को। ऐसे चलते हो। एक बार मिलने के लिए गया, मैं मिलने के लिए गया। शाहजी ब्रदर, शाहजी ब्रदर, दरवाजा खुला है। शाहजी ब्रदर, किधर है आप? लाइट डालो पास्टर, मैं कटिया में हूं। मैं देखा मिस्टर इंडिया
मिस्टर कोलाबे से भी नीचे उतर गया, ऐसा हो गया। एक दिन में 7 किलो मटन खाते, 7 kg। मैं बोला क्या हुआ आपको? पास्टर आज मैं एक्सरसाइज सब करके जिम से वापस आया ना, मेरे को वो जो कुरला वाला थोड़ा धोखा दिया। मैंने क्यों? वो मेरे को चर्बी ज्यादा दिया, मटन में चर्बी ज्यादा दिया। परंतु मैंने सदा ने भी खाया पास्टर, पूरा मेरे को पूरा जुलाब हो रहा है अभी। जुलाब हो के व्यक्ति जैसा है भाई कैसा बैठा है। मिस्टर इंडिया शाहजी तो सुनता होगा, त्रिवेंद्रम में है अभी भी। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए अपना सुंदरतापन में प्रेज़ द लॉर्ड घमंड मत करना। हमें एक एलर्जी दैट इज इनफ, एक कीड़ा काफी है उस सुंदरता पर नाश होने के लिए। आमीन। परंतु प्रभु के वचन में लिखा है जो विवेक नहीं रहने वाला सुंदरी है ना, हम थोड़ा पढ़ेंगे, विवेक ना रहने वाला सुंदरी डुक्कर की नाक में हमें डाला गया वह सोना का नत्थनी जैसा है। थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा पढ़ेंगे। कौन सी वाक्य है? आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। कौन सी वाक्य? नीति वचन 11:22 या नीति वचन 11:22। थोड़ा पढ़ेंगे, सबका अक्षर, जितने सुंदरी लोग हैं सब सुनो। हाँ, जो सुंदर स्त्री एक से पढ़। हाँ, धमकी दे रहा मैं। हाँ, जो सुंदर स्त्री विवेक नहीं रखती वह थुथुन में वो बोलेगे नहीं, मुझे मालूम है आज बोलेगे नहीं वो। वह थुथुन में सोने की नथ पहने हुए सुअर के समान है। सुअर के समान, डुक्कर के समान। विवेक ना रहने वाला सुंदरी डुक्कर के नाक में डाला गया वह सोना का नथनी है, ये उसका अर्थ है। मतलब डुक्कर का नाक में कोई लेगा क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। इतने सुंदरतापन में प्रेज़ घमंड मत करना। ते मेरी चमड़ा में थोड़ा गौर आया करके बोल के प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। ऐसा चमक के हमें चलो मत है, ऐसा चलो मत ऐसा। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। तो शैतान का साथ मत देना। आपको मालूम है हमें प्रेरितों के 7 अध्याय का 20 वाक्य में हमें प्रेरित मूसा का माता पिता हमें देखा, मूसा बचपन से ही सुंदर था। प्रेरितों के 7 अध्याय का 20 वाक्य में लिखा गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। 80 साल होने के बाद मूसा का 80 साल होने के बाद यहोवा परमेश्वर ने एक बात बोला, मेरे दास मूसा का जैसा नम्र व्यक्ति इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ। इतने सुंदरता बाहर का नहीं, सुंदरता अंदर का होना चाहिए, तेरी सौम्यता में। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला पत्र 3 अध्याय का 3 और 4 वाक्य में कुछ शब्द लिखा गया, तुम्हारे बाहर की अलंकार नहीं। थोड़ा पढ़ेंगे, तुम्हारे स्त्रियों तुम्हारा बाहर के अलंकार नहीं, गहना पहनना, सोना पहनना। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। बाल, थोड़ा पढ़ेंगे, तुम्हारा श्रृंगार, तेरे श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरना तुम्हारा पहन के बैठा इधर। वरना तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्य नम्रता और मन की दीनता अविनाशी सजावट, ये अविनाशी सजावट है। बाकी सजावट सब कुछ एक बारिश में खत्म हो जाएगा। आपको मालूम है ये जो ब्यूटी पार्लर, आमीन, चलो बारिश के समय पर नहीं चलते। नुकसान हो जाते ब्यूटी पार्लर को। एक पार्लर को मैं भी लेके आया। इनको प्रेज़ द लॉर्ड बारिश के समय पर नहीं चलेगा। क्यों?
सबका मालूम है बारिश लग गया तो ब्यूटी गया, इसलिए 3 महीने इनको बंद है। 3 महीने 4 महीने ज़्यादा होता है ना, कभी उसका जानकारी है। आमीन, नहीं चलते। प्रेज़ द लॉर्ड। अलंकार, अक्षय भूषण, हमें अविनाशी सजावट अंदर से होना चाहिए, अंदर से। दैट इज अविनाशी सजावट। बाकी जो दिया ना प्रभु ने, दैट इज इनफ। एक पाउडर डालने में कुछ नहीं बोलेगा, प्रेज़ द लॉर्ड। एक परफ्यूम मारे तो कुछ नहीं बोलेगा, शादी के दिन में थोड़ा बहुत सजावट किया तो भी कुछ नहीं बोलूंगा, परंतु हमें नॉर्मल अवस्था में, प्रेज़ द लॉर्ड, सजावट करके किसको दिखाना है? मेरे को ये समझ में नहीं आते, घर में रहने की सजावट नहीं करे, बाहर जाने की सजावट करते। तुझे को किसको दिखाना है रे? देखने वाला पति घर के अंदर है, बाहर वालों को दिखाने के लिए। बात में बोलते वो व्यक्ति हमेशा मेरे पीछे पड़ते, कैसे पीछे पड़ेगे नहीं तो ऐसी दिखावटी तो करते। अरे पति अंदर बैठा है तो अंदर दिखाना, जो खुद दिखाने का, लिपस्टिक कुपिस्टिक कुपिस्टिक जिसकी हो तो उधर दिखाना। बाहर जाने के अपने दिखावटी क्यों? ये तो बाहर की दिखावटी है, पर अंदर के एक दिखावटी है। अंदर का एक बात है। एक बार और वचन पढ़ लीजिएगा, पहला पत्र 3 अध्याय का 3 और 4 वाक्य मैं बंद करने जा रहा हूं। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथना, सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरना तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्य नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट, ये वास्तव में अविनाशी सजावट है। इससे सजावट करो, इससे करो। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। शेलू में जगह लेने जा रहा, जितनी सोना है दे दो। देखा सबका चेहरा ऐसे हो गया। शेलू में लगे जगह लेने जा रहे, शेलू को मंडली के लिए दे दो, सोना चांदी जो दे दे कलिशा के लिए। खरीदेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों सजावट कर रहे? किसके लिए? किसको दिखाना है? एक अविनाशी सजावट है जो मूसा को देखा यहोवा परमेश्वर ने। माता पिता ने बोला मूसा सुंदर है, परमेश्वर ने 80 साल के बाद बोला मेरा मूसा, ये इस धरती पर रहने वाला हर एक मनुष्यों में सौम्य व्यक्ति, अंदर का सजावट। आमीन। इसलिए धोखा मत खाना। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु ने उस नम्रता दिखाया। वी लर्न फ्रॉम जीसस क्राइस्ट। हम यीशु मसीह से सीखेंगे। हमें समय खड़ो जाए। ओ रिबाबा का शालगम दिना दिगन गदीबल पौड़बा दिगन बच्चगस्या प्रोशाबा ना दीबाबा ना शैडा बारा दिबाना गदिर छत्यागम दिना दिगन गदीबल पौड़बा दिगन बच्चगस्या ओ रिबाना का शालगम दिना दिगन गदीबा बाबा नगा